इस दौर के उलमा में बहुत सारी बेचारों को अल्लाह रसूल की ज़्यादा वो सियासतदानों का खौफ है और कमेटियों का खौफ है। देखने को बहुत कमीशन सुप्रीम कोर्ट का जज हटा करके बीजेपी को एक अपोजिशन, यानी कि 2 वोट इनके, 1 वोट बाहर का। उसी तरह जो है ये जेपीसी कमेटी में भी उनके बढ़कर के हैं, एनडीए वालों के, इनके कम हैं। कल का दिन अगर वोटिंग होगी तो एक भी वोट अगर उनके पास ज़्यादा चला गया तो बिल्कुल सवाल सीधा सीधा है, बिहार वालों नीतीश कुमार को बात करें, आंध्रा वालों की जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू को बात करें और पूरे मुसलमान मुल्क के ये प्रेशर डालें कि तुम्हारी वजह से बीजेपी हुकूमत में सब हो रहा है। अगर तुम्हें वापस हुकूमत को नहीं गिराएंगे तो समझो आइंदा तुम्हारे ऊपर नज़र रखना पड़ता है। तो सीधी 2 बात है। एक, अगर नीतीश कुमार मुसलमानों का साथ लेकर के अब तक बिहार में हुकूमत किए और कर भी रहे हैं, और अभी नया जो है चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का साथ लेकर के आज उन्होंने हुकूमत बनाए और हुकूमत कर रहे हैं। अगर ये 2 मोदी हुकूमत को अगर साथ ना देते तो आज ये हुकूमत ना बनती, ना ये अफवाह होती, ना ये जेसीपी बनती। अगर मुसलमान कौम को और मुसलमान रहनुमाओं को, जो बड़े बड़े दिल्ली हैं, यूपी हैं, जैसे बिहार, हर जगह के जो बड़े उलमा जो अपने आप को कहते हैं मुफ्ती कहते हैं, फलां जो मशाइखिन हैं, उनका काम है कि ये जा कर के इन लोगों से मिलते, बिहार से नीतीश कुमार को मिलते और आंध्रा में जाके चंद्रबाबू नायडू को मिलते। ये सब होना नहीं, तुम्हारी लोगों की वजह से जो है आज ये हमारे ऊपर बिल लागू हो रही है। बराए मेहरबानी अगर तुम्हें वाकई मुसलमानों का साथ अगर आगे होना है तो आप लोग जो है ये जो बिल की मुखालिफत नहीं, हुकूमत से अपनी तायद वापस लो ताकि ये झंझट ना रहे। ये दोनों का मामला है। और कोई अल्टरनेट रास्ता हो जो कौम अपनाए जिससे जो है ये मसला हल हो सके। अब देखो, अगर ये बात अगर तुम्हें बोले तो सीधी बात 2 है। अगर नीतीश कुमार मुसलमानों का बहुत साथ लेकर के उन्होंने बिहार के अंदर अब तक हुकूमत की है और कर भी रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश अलग हुआ उन्होंने भी जो है मुसलमानों की तायद लेकर के उन्होंने हुकूमत अभी बना करके चला रहे। ये 2 अगर बैसाखी अगर नहीं होती तो आज ये मामला भी नहीं होता था। बेंगलोर में भी जो है जेपीसी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जो है जेपीसी कमेटी के मेंबर्स थे और बेंगलोर के बहुत सारे उलमाए कराम मौजूद थे, बहुत सारी तंजीमें मौजूद थीं इस बिल की मुखालिफत करने। तो जो है इसका असरात कैसे हुए हैं और इस मीटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमें बस मुखालिफत करना ही आता है, समझे ना, उसका हल तलाश करना नहीं आता। मुखालिफत तो कर सकते हैं। अब ये मुखालिफत की नौबत आई किस वास्ते कि हमारी कमज़ोरियों की वजह से मुखालिफत की बिल आई ना। इससे पहले जितने भी औक़ाफ़ की मिल्कियत को जो बर्बाद करे उसके बारे में अगर सही कदम उठा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। हमारी मिल्कियत जो है, औक़ाफ़ की जो मिल्कियत है, तो बहुत जगह बर्बाद होने के बाद अब थोड़ी बहुत ज़रा बहुत बचे, उसे बचाने की बात हो रही है। सो जो चले गई उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। अब पिछले जो है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ ये खुबली के प्रोग्राम में बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी यानी कि अल्लाह के नाम का अगर कोई भी खिला तो उसके अंदर कीड़े पड़ना अकबल को, ये अल्लाह का घर है, बुज़ुर्गों की जगह है। आमीन। जो औक़ाफ़ की मिल्कियत खाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जलाल की कसम उनके ख़ानदान के अंदर कीड़े पड़ना, क्योंकि ये मिल्कियत वफ़ की थी। ये मस्जिद में हो रही सब बात, अल्लाह के घर में हो रही सब बात। अगर इतने सच्चे रहे तो वो करना। और उनका फ़र्ज़ क्या था कि जैसे 95 में जो एक्ट पास हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था, जो भी औक़ाफ़ की मिल्कियत है वो औक़ाफ़ की है। अगर वो मिल्कियत अगर गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर भी ली तो आज की तारीख़ में वो 4 गुना उसका पैसे देना और वो 30 जगह जो है दूसरी जगह अलर्ट करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्डर था। इसके ऊपर कोई नहीं चला, कोई ना मिनिस्टर चले, ना कोई सियासी पार्टी चली, ना वो पार्टी में रहने वाले मिनिस्टर जो थे ये होदे पे उन्हों करे, और ना वो सीईओ करी, ना वो औक़ाफ़ की जो चेयरमैन बने चोर में ना इन्हों करे। ये सीधी बात। हमारे कौम को आज भी अगर ये कमेटियाँ बने तो इनके फ़ायदे के वास्ते समझ में आ रहा है।
कौम के वास्ते नहीं है। अब पिछले बार से देख रही हूँ उससे इसमें रिश्वत, मुतवली बिकता है। मुतवली कहीं को बिकता है, जो जगह का जिम्मेदार रहता है उन्हें वहाँ उन्हें नाजायज़ तरीक़े से पैसे खा को रहता, चाहे ईदगाह, कब्रिस्तान, चाहे वो तुम्हारा मसाजिद, जितने भी जगह के ऊपर है, तमाम जगह के ऊपर वो कमेटियाँ जो फिर उन्होंने 30-30 साल 35-35 साल उन्हें रख ले को जो चला रही, तो ये पैसे ले को कमेटियाँ को उन्हें पूरा ये कर ले को, तो ये कौन कर रही? वक्फ बोर्ड। अब भाई साहब बोर्ड क्या ज़रूरत है? ना वो हक बोलने की ज़रूरत रखता, ना वो चीज़ें जो वापस हमारी जो चीज़ें गई ना वो वापस ला सके, ना गवर्नमेंट से सवाल करने की इनके पास ज़रूरत नहीं है। कहते इसमें गैर मुस्लिम MLAs, मिनिस्टर्स औकाफ की मिल्कियत को अक्वर कर रहे, उसे ले ले कौकर को बोलो। अगर ये जो हुकूमत है, ये पिछली दफ़ा 88% मुसलमानों के वोट हासिल करने वाले, आज वो मुसलमानों का कोई रहनुमा है नहीं। इनका फ़र्ज़ था इन्हों क्या औकाफ के बारे में करे? नहीं, ना इनके पास मुतवली इलेक्शन करवाने की इनके पास सोच थी, ना चेयरमैन बदलने की थी। इनके अंदर सभी जो है कौम को एक तरह से धोखे में रखना, धोखे में डालना, बस अपनी बात को चलाना। ठीक है बाबा जी, अपनों की अगर कमज़ोरियाँ निकालते बैठेंगे तो सदियाँ अरसे गुजर जाएंगे। अभी यह मामला वक्फ की मिल्कियत को बचाने का है। हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करना चाह रही है, इसके ख़िलाफ़ सारे मुसलमानों को एक होकर खड़े होना है इस वक्त के हालात में। तो वही तो बोला मैं इससे पहले क्या बताया, जो मिनिस्टर्स हैं जो बैठ को जिम्मेदार बैठे, उन्होंने जब बर्बाद करें तो बचाता कौन? ये तो हमारे जो बैठ रही उन्होंने इसे तबाह और बर्बाद किए और करने वाले हैं, तो हमने बचाने वाला कौन? कौम कैसे ये खो रहे? कहा इन्होंने कौम को एक रखी? इसमें कितने मशाइख थे पहले वो हिसाब लाओ, कितने दरगाहों के ज़िम्मेदार थे वो लाओ। औकाफ की मिल्कियत सबसे ज़्यादा दरगाहों की, खानकाहों की है, उसका हिसाब लेके आओ। वो कितने कर्नाटक के अंदर इतने जो कासरगुड़ तक चले जाओ, समझ मेरा, मुलबागल से लो बेलगाम निप्पाणी तक चले जाओ, कितने जगह दरगाहों की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। शहर बेंगलुरु में कितनी औकाफ की मिल्कियत थी, ये हिसाब लेके आओ तो तुम्हारी कौम एक होते। अच्छा, ये जितनी जगह इसमें गई, वो जगह जाने वाले किन्होंने बुलाए क्या? ये लोग इनके अंदर मौजूद हैं? कितने मशाइख हैं, कितने पीरान हैं, कितने जो ओरिजिनल सही उन्होंने जितने ही इसमें ये बताओ। उलमा चले गए, जो इनके मतलब के ही उन्होंने चले गए, जो इनकी जी हुजूरी करने वाले वो चले गए, तो क्या सब चले गए? अरे यहाँ किसको क्या पड़ी है भाई? जब तुम्हें लूटने वाले, उन्हें लुटाने वाले, उन्हें तुम्हारी तायद करने वाले हैं कौन? ओरिजिनल कौन है इसमें? जो सही रहनुमाई करने वाले कौन है बताओ? आशुर खाने की मिल्कियत कहाँ गई? मसाजिदों की मिल्कियत कहाँ गई? खानकाहों की मिल्कियत कहाँ गई? दरगाहों की मिल्कियत कहाँ गई? और ये सारे ज़िम्मेदार थे क्या इस मीटिंग में, JPC में? नहीं ना। हम ये कहना चाह रहे हैं बस एक तरह से ये भी एक धोखा है। टीम है, एक अफवाह उठाते हैं। अब इतने स्कैनर गए, इसका क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ क्या? अरे भाई तुम्हारी औकातिश नहीं है गवर्नमेंट की नज़र में मुसलमानों की। वहाँ बैठे 50 बात यूपी वाला बोलता, 50 बात असम वाला हमारी ज़ात गिन रहा है। हाँ, यहाँ मुसलमान एक नहीं हो रहा है। अब मिल्कियत बचाने में एक हो जा रहा है। हमारे कुरान पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे दीन पर, हमारे नबी पाक के ऊपर हर कोई आवाज़ उठा रहा है। किसी के अंदर जुर्रत नहीं, ये इतने बड़े इदारे खोल कर बैठी, किसी के अंदर ज़बान नहीं। हाँ, बोलो अभी क्या उम्मीद रख सकती है? एक तरह तुम्हारे वास्ते तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में जा कर के एक इमीडिएट स्टे ऑर्डर ले सकते, इमीडिएट, कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, हमारे लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। जो मिल्कियत सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से हमने वापस आना था वो नहीं आकर है, तो इसके बारे में फिर पिटीशन डालो, हमारी मिल्कियत हमने वापस आना। ये तरह से एक धोखा मुसलमान कौम के वास्ते, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ।